सुबह का 9:45 बेंगलोर। ये है सचिन, उम्र 26 साल, जो कि बेंगलोर में एक कंपनी में जॉब करता है और दिल्ली का रहने वाला है। आज सचिन की गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है और उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। सुबह का 9:55 पर सचिन रेस्टोरेंट में इंटर करता है, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही है। अंदर जाकर वो रेस्टोरेंट के चारों ओर देखता है, तभी उसे एक आदमी लाल शर्ट में टहलता हुआ नजर आता है। सचिन उस लाल शर्ट वाले आदमी पास जाता है और कहता है, सर मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। वो आदमी कहता है, बोलिए, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सचिन कहता है, सर मेरी गर्लफ्रेंड का आज बर्थडे है, वो इसी रेस्टोरेंट पर ऊपर बैठी है और उसने मुझसे कहा था मेरे जन्मदिन पर लाल शर्ट पहन के आना, और मैं भूल गया। सारे कपड़े लॉन्ड्री पे हैं और मैंने सोचा था रास्ते में कहीं शॉप से ले लूंगा, लेकिन सुबह का टाइम है सर, सारी शॉप बंद है। इससे में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरा और आपका साइज सेम लगता है, क्यों ना थोड़ी देर के लिए आप मुझे अपनी लाल शर्ट दे दें, आपका मैं बहुत आभारी रहूंगा। ये सुनकर वो लाल शर्ट वाला आदमी कहता है, ले लो मेरी शर्ट, लेकिन मुझे वापस कर देना क्योंकि ये मेरी फेवरेट शर्ट है। ये कहकर वो दोनों शर्ट एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन सचिन को क्या मालूम था, ये जो लाल शर्ट वो मांग रहा है वही शर्ट उसकी मौत का कारण बनेगी। सचिन धीरे धीरे अपनी गर्लफ्रेंड के नजदीक पहुंचता है। जैसे ही वो उसके करीब जाता है, एक गोली चलने की आवाज आती है। पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा सा छा जाता है और थोड़ी देर में सचिन अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दम तोड़ देता है। उसकी गर्लफ्रेंड का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सचिन को मारने वाला कौन था? उसी दिन सुबह के 9 बजे काब वाला आदमी पहले से ही घात लगाए बैठा था। उसने इस बिल्डिंग से इस कत्ल को अंजाम दिया। सचिन का कत्ल किसने किया और क्यों किया, ये सब जानने के लिए मिलते हैं इत्तेफाक के पार्ट 2 पर। और आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कत्ल के 2 दिन पहले सचिन अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करते हुए सचिन की गर्लफ्रेंड सचिन से कहती है, तुम अपने बड़े भाई से हमारी शादी की बात कब करोगे? सचिन कहता, अरे बाबा कर लूंगा, इतनी जल्दी क्या है? सचिन की गर्लफ्रेंड सचिन से कहती है, हाँ मुझे जल्दी है, मेरा परसों बर्थडे है और बर्थडे वाले दिन मैं अपने पापा से गिफ्ट मांगूंगी कि तुम्हारी और हमारी शादी करा दे। सचिन कहता है, ओके, मैं भी अपने भाई से बात करूंगा। उसी दौरान सचिन के मोबाइल पे उसके बड़े भाई का फोन आ जाता। सचिन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि भाई का फोन आ रहा है, तुम रखो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सचिन का बड़ा भाई कहता है कि सचिन तू कैसा है? सचिन कहता, मैं ठीक हूँ भैया, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सचिन का भाई कहता है, बोलो बेटा क्या बात है? तब सचिन कहता है कि मैं बेंगलोर में एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ भैया। सचिन का भाई सचिन से कहता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं परसों एक काम के सिलसिले में बेंगलोर आ रहा हूँ, मुझे उस लड़की से मुलाकात करा देना। और सचिन ये सुनकर बड़ा खुश होता है और कहता है, भैया परसों उसका जन्मदिन है, मैं उसी दिन आपसे मुलाकात करा दूंगा। कत्ल वाले दिन सचिन लाल शर्ट ढूंढ रहा था, लेकिन उसको कहीं भी नहीं मिलती। फिर उसको ध्यान आता है कि लाल शर्ट तो लॉन्ड्री में दे दी थी। फिर वो सोचता है कि रास्ते में कहीं से ले लूंगा। जब वो रास्ते में देखता है सारी दुकानें बंद है, फिर वो मजबूरी में उस आदमी से शर्ट एक्सचेंज करता है और फिर वो शर्ट पहन के जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड के नजदीक पहुंचता है, एक नकाब पहने आदमी पीछे एक बड़ी बिल्डिंग से सचिन पर निशाना लगाकर उसकी हत्या कर देता है। कौन था वो लाल शर्ट वाला आदमी जो रेस्टोरेंट में टहल रहा था, जिससे सचिन ने शर्ट एक्सचेंज करी थी? क्या सचिन गलती से मारा गया उस लाल शर्ट की वजह से? क्या सचिन पर जो गोली चली थी उस गोली पे उस आदमी का नाम लिखा था? सब जानने के लिए मिलते हैं इत्तेफाक के 3रे पार्ट पे, और इस कहानी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा क्योंकि हर कन्वर्सेशन में कहानी का सस्पेंस छुपा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।
और इत्तेफाक की इस कहानी से जुड़े रहिए।